मैं आखिरी दिनों में अकेला उपचार करने वाला व्यक्ति था, लेकिन मरने से पहले मैंने जो आखिरी काम किया वो आम लोगों को बचाने के बारे में नहीं था। इसके बजाय उसने दुनिया पर सबसे क्रूर श्राप डाल दिया। मैंने अपनी जिंदगी की आखिरी बची हुई शक्ति भी खर्च कर दी। वो बेस का एस कैप्टन है। उसके दिल को चीर देने वाले घाव का इलाज करने के बाद मेरी जिंदगी भी खत्म हो गई। ज़ा शांग बाइफे, स्पेस का कमांडर, दुखी नहीं था। इसके बजाय वो खुश था कि मैं आखिरकार मर गया। ये एकमात्र अनियंत्रित हीलिंग संसाधन था, आखिरकार एक नियंत्रित लाश में बदल गया। लिन और भी उत्साहित था। मेरा शरीर अनमोल था। शायद इससे क्षमता का रहस्य निकाला जा सकता है, लेकिन उन्हें नहीं पता। मरने से पहले दुनिया पर सबसे क्रूर श्राप, जिन लोगों को मैंने ठीक किया है, मेरे मरने के बाद उनके घाव फिर से उभरेंगे और 100 गुना दर्द के साथ सड़ेंगे जब तक वे मर ना जाएं। मेरी भटकती आत्मा का एक अंश ऊपर तैर रहा है, उदासीनता से सफेद कोट पहने लोगों को मेरे शरीर पर बेकार बचाव करते हुए देख रहा है। शान बाई ने स्क्रीन की ओर देखा। ईसीजी सीधी रेखा में बदल गया। उसकी आवाज सपाट थी, जैसे आज के मौसम की बात कर रहा हो। पुष्टि, मृत। मुख्य सर्जन ने शर्म की झलक के साथ मास्क उतारा, सिर झुका दिया। शान बाई ने सिर हिलाया, उसकी नजर मुड़ी, और हाओ, जिसे मैंने अभी अभी मौत के दरवाजे से वापस खींचा था, उसके ठंडे और कठोर चेहरे पर आखिरकार थोड़ी गर्माहट आई। चेन हाओ की स्थिति कैसी है? बहुत स्थिर। मो बाई की क्षमता ने उसके दिल को पूरी तरह ठीक कर दिया। कुछ और दिन आराम के बाद वह हमारे बेस की सबसे मजबूत तलवार होगा। बहुत अच्छा। शान बाई बहुत संतुष्ट था। उसका अंतिम संस्कार वीरता के अनुसार किया जाए। इसके अलावा घोषणा करो, कॉमरेड मो बाई वीर की रक्षा करते हुए सम्मानपूर्वक मरा। बेस हमेशा उसके योगदान को याद रखेगा। उसने बड़ी बड़ी बातें कही। ऐसा लग रहा था जैसे वह सच में शोक मना रहा हो, लेकिन मैंने उसे साफ देखा। जब वह मुड़ा, उसके होठों पर राहत भरी मुस्कान थी। कर्नल मो बाई का शरीर, लिन बेसब्री से बोला। तुम्हारे हवाले। शान बाई ने हाथ हिलाया। मुझे परवाह नहीं तुम कौन सा तरीका अपनाते हो। काटना भी ठीक है, चीर फाड़ करो। मैं उनकी कपटपूर्ण नाटकबाजी देख रहा था। मानवता के लिए दिल में बची आखिरी दया भी खत्म हो गई। मैंने तुम्हें स्वास्थ्य दिया, अब मैं सब कुछ ब्याज सहित वापस लेना चाहता हूं। मेरा अंतिम संस्कार बहुत भव्य था। शांग बाई ने खुद इसकी अध्यक्षता की। उसकी आवाज दर्द भरी, चेहरा उदास, कुछ मगरमच्छे के आंसू। कॉमरेड मो बाई हमारे बेस का नायक है। वह इस अंधकारमय अंत समय में एक प्रकाश है। उसने अपनी युवा जिंदगी के बदले हमारी शांति दी। हम हमेशा उसे याद रखेंगे। भीड़ काले रंग में थी। सबके सीने पर छोटा सफेद फूल लगा था। वे बहुत दुखी दिख रहे थे, जैसे उन्होंने सच में कोई अपना खो दिया हो। मेरी आत्मा उनके ऊपर तैर रही थी। उनके असली विचार साफ दिख रही थी। मैंने उस आदमी को देखा जिसे उसके बेटे के कारण ज़ॉम्बी ने खरोच दिया था। वह मेरे सामने घुटनों पर गिरकर सिर पटक रहा था, लेकिन इस वक्त वह आसपास के लोगों से शिकायत कर रहा था। अब अच्छा हुआ, रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक बोझ कम हुआ। क्या अब हमें नागरिकों को ज्यादा संसाधन मिल सकते हैं? मैंने क्लार्क को भी देखा, जिसे बेस की सबसे सुंदर महिला कहा जाता है। उसके चेहरे पर कभी एक पिंपल था। वह रोते हुए मुझसे उसे हटाने की गुहार करती थी। अब वह आईने में अपना चेहरा सहला रही थी। अच्छा हुआ मेरी त्वचा ठीक हो गई। कितना अच्छा हुआ। भीड़ में सिर्फ एक व्यक्ति का दुख सच्चा था। वह थी लिन वान, मेरी निगरानी करने वाली गार्ड। अभी अभी 18 साल की हुई लड़की। हर बार खाना लाते वक्त वह चुपके से मुझे एक टॉफी दे देती थी। इस ठंडे लोहे के पिंजरे में वही एक इंसान थी जिसने मुझे गर्माहट दी। इस समय वह भीड़ के कोने में खड़ी थी, सिर झुका हुआ, कंधे कांप रहे थे, आंसू चुपचाप मिट्टी में गिर रहे थे। मेरी आत्मा उसके पास गई। मैं उसके कंधे पर हाथ रखना चाहता था, लेकिन बेकार, मेरा हाथ उसके शरीर से गुजर गया। माफ करना लिनवान, मेरा श्राप शायद तुम पर भी असर करेगा, क्योंकि तुमने कभी मुझे बचाने की कोशिश की थी। तुम्हारा हाथ भी उस बेकाबू सब्जेक्ट से खरोच गया था। वह घाव भी मैंने ही ठीक किया था। अंतिम संस्कार खत्म हुआ। शांग बाई और कुछ उच्च अधिकारी कॉन्फ्रेंस रूम में लौट आए। उसके चेहरे का सारा दुख एक पल में गायब हो गया। आखिरकार यह नाटक खत्म हुआ। शांग बाई ने थके हुए माथे को दबाया। सूचना दो, आज से चिकित्सा संसाधनों का पुनः वर्गीकरण होगा। सभी सामान्य चोटों पर सख्त नियंत्रण रहेगा। प्राथमिकता केवल लड़ाकों को दी जाएगी। लिन, मोबाई के शरीर पर कोई नई खोज? डॉक्टर लिन ने उत्साह से टैबलेट खोला। उस पर घना डेटा और मेरे शरीर की संरचना थी। बड़ी खोज। कर्नल मोबाई की क्षमता, ऐसा लगता है कि उसके कोशिकाओं में एक विशेष ऊर्जा से आती है। उसकी मौत के बाद यह ऊर्जा तेजी से बाहर निकल रही है। मैंने बेस के सभी उच्च परिशुद्ध उपकरण इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी है, उसके शरीर की पूरी संरचना का विश्लेषण करने के लिए। शान बाई ने बिना झिझक मंजूरी दे दी। जो भी चाहिए सूची बना दो। मेरी बस एक मांग है, उसकी हीलिंग क्षमता को जल्द से जल्द दोहराओ, चाहे वो कमजोर रूप में ही क्यों ना हो।
मैं ये सब ठंडे मन से देख रहा था। दिल में कोई हलचल नहीं थी। चिंता मत करो, असली खेल अभी शुरू हुआ है। रात हो गई। श्राप भी चांद की पहली रोशनी के साथ प्रभावी हो गया। सबसे पहले असामान्यता कैप्टन चेन हाओ में दिखाई दी, जिसे मैंने मरने से पहले बचाया था। वो उच्च स्तर के सिंगल वार्ड में लेटा था, वीर जैसा इलाज पा रहा था। कई सुंदर नर्सें उसके आसपास थीं। कैसा महसूस कर रहे हैं कैप्टन चेन? उसकी आत्मा। हालांकि उसका चेहरा अभी भी थोड़ा पीला था, लेकिन वो ऊर्जा से भरा हुआ था। उसने अपनी सही सलामत छाती पर थपकी दी। हाँ हाँ, अच्छा है। ऐसा लगता है कि एक मुक्के में गाय को मार सकता हूं। मोबाइल की क्षमता सच में कमाल की है। दिल छेद जाने पर भी बचा सकती है। अफसोस, उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसका चेहरा अचानक जम गया। उसने अचानक अपनी छाती पकड़ ली। अचानक एक चीख ने वार्ड की खामोशी को चीर दिया। कई नर्सें उसे डर के मारे देखने लगी। उन्होंने देखा कि चेन हाओ की छाती पर गहरा लाल खून तेजी से निकल रहा था। एक घाव अचानक हवा में बन गया। चेन हाओ की आंखें डर से फैल गई। वो साफ महसूस कर सकता था, उसका दिल फटने जैसा दर्द दे रहा था। डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ। नर्सें डर गईं, चिल्लाईं और वार्ड से भाग गईं। उसी समय पूरे बेस के हर कोने में एक के बाद एक चीखें गूंजने लगी, जैसे किसी न्याय की शुरुआत हो गई हो। हेडक्वार्टर में काम रिपोर्ट कर रहा एक स्टाफ ऑफिसर अचानक अपनी जांघ पकड़कर दर्द में जमीन पर गिर पड़ा। 3 हफ्ते पहले मिशन पर उसे जांघ में गोली लगी थी, हड्डी टूट गई थी। मैंने उसे ठीक किया था, और अब वो गोली जो मैंने अपनी क्षमता से पिघला दी थी, अचानक उसके मांस में फिर से प्रकट हो गई और बेतहाशा घूमने लगी। कैफेटेरिया में खाना खा रहा एक सैनिक अचानक खून उगलने लगा और अपने पेट को पकड़ लिया। उसके चेहरे पर अविश्वास था। उसे अपेंडिसाइटिस था। मैंने उसे ठीक किया था। अब उसका अपेंडिक्स पहले से भी तेजी से फट रहा था। मैं बेस के ऊपर तैर रहा था, इस नर्क जैसे दृश्य को देख रहा था। मेरी आंखों में जरा भी दया नहीं थी, सिर्फ एक ठंडी और सुकून देने वाली भावना थी, बदले की खुशी। तुम सब पर मेरा यही कर्ज था। बेस का अस्पताल तुरंत भर गया। रोना, चिल्लाना और गालियां सब मिल गईं। पूरा मेडिकल सेंटर नर्क बन गया। डॉक्टर और नर्सें थक गईं। उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन पाया कि सारे इलाज बेअसर हो गए हैं। लिन और शानबाई जल्दी से वहां पहुंचे। सामने के नर्क जैसे दृश्य को देखकर शानबाई का हमेशा शांत रहने वाला चेहरा भी टूट गया। डॉक्टर लिन, ये क्या हो रहा है? उसने उसका कॉलर पकड़ लिया। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। डॉक्टर लिन का चेहरा उससे भी ज्यादा खराब था। वह उसे एक अस्थायी आइसोलेशन रूम में ले गया। वहां चेन हाओ पड़ा था। पहले का एस कैप्टन अब अस्पताल के बिस्तर पर कुत्ते की तरह सिमटा हुआ था। उसकी छाती का घाव सड़ रहा था। यह असंभव है। यह वैज्ञानिक नहीं है। डॉक्टर लिन खुद से बड़बड़ाया। उसने जल्दी से डेटा निकाला और बाकी मरीजों से तुलना की। भयानक और असामान्य, लेकिन उसके दिमाग में एक ही निष्कर्ष बना। उसने अचानक सिर उठाकर शांगबाई को देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। कर्नल मोबाई। शांगबाई चौंक गया। क्या वह मर नहीं चुका? डॉक्टर लिन की आंखों में डर और पागलपन था। उसकी हीलिंग एक बार की नहीं थी, वो लगातार जुड़ी हुई थी। वह अपनी जीवन शक्ति से उन घावों को बनाए रखता था। अब वह मर गया है तो वह कड़ी टूट गई है। सब कुछ अपनी पुरानी स्थिति में लौट आया है, बल्कि उससे भी बदतर। क्या कोई उपाय है? शांगबाई की आवाज में भी हल्का डर था। डॉक्टर लिन का चेहरा फीका पड़ गया। जब तक उसे वापस जिंदा ना किया जाए। भट्ट! शांगबाई ने दीवार पर मुक्का मारा। इस टूल मैन से डरने की क्या बात है? चैन हाओ, उसने मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत छोड़ दी। तुरंत खबर को दबाओ। शांगबाई ने आदेश दिया कि इसे एक म्यूटेंट वायरस का प्रकोप बताया जाए। वे सोच रहे थे कि सब दबा देंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था यह तो बस शुरुआत है। जब बेस के 1/3 से ज्यादा लोगों में पुराने घाव वापस आने लगे तो डर बांध टूटने की तरह फैल गया। यह वायरस नहीं है, यह मोबाई की हीलिंग शक्ति का असर है। वह मर गया है, इसलिए हमारे घाव वापस आ गए हैं। शुरुआती डर के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। ये मोबाई इतना क्रूर क्यों है? मरते वक्त हमें क्यों घसीट लिया? अगर उसे पता था तो पहले क्यों नहीं बताया? उसने हमें ठीक करते समय ही धोखा दिया होगा। मैं संस्थान के ऊपर तैर रहा था, ये गालियां सुन रहा था। मुझे ये सब मजाक जैसा लगा। जब मैं जिंदा था, कौन मुझे भगवान की तरफ पूछता था? कौन मेरे सामने रोकर अपनी जान बचाने की भीख मांगता था? अब मैं मर गया हूं, उनकी जरूरत पूरी नहीं हो रही तो तुरंत पलट गए। सारा दोष मुझ पर डाल दिया। गुस्साई भीड़ इकट्ठा हो गई। वे नारे लगाते हुए उस जगह पहुंचे जहां मैं रहता था। सबसे आगे वही महिला क्लर्क थी जिसे मैंने उसके चेहरे के पिंपल्स से ठीक किया था। अब उसके चेहरे पर फिर से लाल सूजे हुए दाने आ गए थे। वह पागल सी हो गई थी। उसने मेरा चेहरा खराब कर दिया। मैं चाहती हूं कि वह बुरी मौत मरे। फिर मेरे कमरे में घुस गई। उन्होंने सब उलट पुलट दिया, बिस्तर फाड़ दिया। महिला क्लर्क के चेहरे पर बीमार खुशी थी।
उसने कहा, उसकी सारी चीजें जला दो। आग ने कमरे की हर चीज को निगल लिया, और साथ ही मेरे दिल में इस दुनिया के लिए बची आखिरी भावना को भी। उसी समय लिन वान अंदर दौड़ा। उसने ये सब देखा और उसकी आंखें लाल हो गईं। तुम लोग क्या कर रहे हो? वह आग बुझाने दौड़ा। हटो यहां से, कुत्ते! एक आदमी ने उसे लात मार दी। तू भी उसका साथी है? भाई मोबाई, ऐसा नहीं है। लिन वान उठने की कोशिश कर रहा था। उसने तुम सबको बचाया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उसकी आवाज कमजोर थी। उसे बदले में सिर्फ मार पड़ी। बचाया? उसने हमें जहर दिया। मैंने देखा, लिन वान जमीन पर सिकुड़ गया था। जिन्हें मैंने बचाया था वही अब सबसे क्रूर बन गए थे। मेरी आत्मा हवा में बर्फ की तरह ठंडी हो गई। तोड़ो सब कुछ, हंगामा करो, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मैंने संस्थान की ओर चिल्लाया। आखिरकार झांग वेई द्वारा भेजी गई सेना ने हालात काबू में किए, लेकिन डर और निराशा का बीज बोया जा चुका था। झांग वेई के ऑफिस में माहौल भारी था। स्थिति हमारी सोच से भी बदतर है। एक अधिकारी ने पीले चेहरे के साथ रिपोर्ट दी। वह चुपचाप एक तरफ खड़ा था। मैं तुमसे फिर पूछता हूं, क्या कोई तरीका है? डॉक्टर लिन ने सिर उठाया। उसकी आंखें खून से भरी थीं। सैद्धांतिक रूप से एक तरीका है। उसकी आवाज भारी और बैठी हुई थी। जांग वे की आंखें तुरंत चमक उठी। क्या तरीका? आत्मा को बुलाना। जांग वे को लगा उसने गलत सुना। लिन ने दोहराया, आत्मा को बुलाना। उसके चेहरे पर वैज्ञानिक पागलपन और जुनून था। मोबाई की क्षमता उसकी आत्मा से बंधी है। उसकी मौत से वह कड़ी टूट गई। अगर हम उसकी आत्मा को वापस उसके शरीर में बुला लें, चाहे थोड़े समय के लिए ही क्यों ना हो, तो शायद उस कड़ी को फिर से जोड़ा जा सकता है। अस्थायी रूप से सबके घाव स्थिर किए जा सकते हैं। उसने प्रोजेक्शन स्क्रीन चालू की। कुछ प्राचीन और डरावने चिन्ह और आकृतियां दिखाई दी। मैंने कुछ प्राचीन ग्रंथों और मोबाई की क्षमता की ऊर्जा के विश्लेषण को मिलाकर एक आत्मा वापसी अनुष्ठान तैयार किया है। हमें उसके शरीर को माध्यम बनाना होगा। कुछ विशेष सामग्री भी चाहिए, और वह व्यक्ति जो उससे सबसे ज्यादा जुड़ा हो, उसे माध्यम बनाना होगा। झांग वेई चुप रहा, लेकिन निराशा की स्थिति ने उसे इस आखिरी उम्मीद को पकड़ने पर मजबूर कर दिया। उसने मेज पर जोर से हाथ मारा। करो, तुरंत अनुष्ठान की तैयारी करो। और उस व्यक्ति के बारे में। उसकी नजर खिड़की के बाहर गई। खिड़की के बाहर बेस का अस्थायी बंदी कक्ष था। लिन वान अंदर बंद था। मैं सब देख रहा था। आत्मा बुलाना सच भी है और मजाक भी। मैं देखना चाहता हूं तुम लोग मेरी कब्र से क्या निकालते हो। अनुष्ठान का स्थान तय हुआ, वही प्रयोगशाला जहां मेरी क्षमता निकालने की कोशिश की जा रही थी। प्रयोगशाला के बीच में अजीब तरल पदार्थों के साथ एक बड़ा गहरा लाल जादुई घेरा बनाया गया। उसके केंद्र में एक ताबूत था। मेरा क्षतविक्षत शरीर उसमें शांत पड़ा था। झांग वे बाहर खड़ा था, गंभीर चेहरे से सब देख रहा था। क्या व्यक्ति लाया गया? 2 सैनिक लिन वान को लाए। जब लिन वान ने मेरा शरीर देखा, उसकी आंखें लाल हो गई। तुम लोग भाई मोबाई के साथ क्या करने वाले हो? वह छटपटाया और चिल्लाया। वह मर चुका है लिन वान। ये पूरे बेस को बचाने के लिए है। झांग वेई ने दुख भरे स्वर में कहा। मोबाई की मौत ने सबको संकट में डाल दिया है। यही एक उपाय है। अगर यह सफल हुआ तो सब बच जाएंगे। फिर उसने ठंडे स्वर में आदेश दिया, इसे अंदर ले जाओ। अगर विरोध करे तो पैर तोड़ देना। कुछ देर बाद लिन वान को जादुई घेरे के किनारे एक धातु के स्टैंड से बांध दिया गया। उसकी कलाई काट दी गई। खून बूंद बूंद करके जादुई घेरे की रेखाओं पर गिरने लगा। शुरू करो, झांग वेई ने आदेश दिया। अगले ही पल गहरा लाल जादुई घेरा चमकने लगा। अदृश्य ऊर्जा पूरे लैब में फैलने लगी। मैं एक मजबूत खिंचाव महसूस कर सकता था जो मेरी आत्मा को खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं शांत रहा। जादुई घेरा और तेज चमकने लगा। मशीनों के आंकड़े तेजी से बदलने लगे। फिर लिन की आंखें चमक रही थीं। वह ताबूत को घूर रहा था। लिन वान बंधा हुआ था। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद था। वह धीरे धीरे बुदबुदाया, भाई मोबाई, वापस मत आना। इस नरक में मत लौटना। बेवकूफ लड़का, मैं कैसे लौट सकता हूं? न सिर्फ मैं नहीं लौटूंगा, बल्कि मैं उन्हें एक बड़ा तोहफा दूंगा। जब ऊर्जा अपने चरम पर पहुंची और खिंचाव इतना बढ़ गया कि जैसे स्थान ही फटने वाला हो, मैंने खुद अपनी आत्मा का एक अंश छोड़ दिया जो श्राप से जुड़ा था, ताकि वह जादुई घेरे में फंस जाए। आत्मा पकड़ ली गई। लिन उत्साह से कांप उठा। ऊर्जा बढ़ाओ, जल्दी उसे खींचो। झांग वे भी उत्साहित था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बाहर का आकाश पूरी तरह काला हो चुका था। घने बादल छा गए थे, जैसे स्याही फैल गई हो। उन्होंने यह भी नहीं देखा
जादुई घेरे से काला धुआं उठने लगा था। तभी बेस के बाहर एक जोरदार धमाका हुआ। एक तेज सायरन पूरे बेस में गूंज उठा। चेतावनी, पश्चिमी दीवार पर एक अज्ञात उच्च स्तर का म्यूटेंट हमला कर रहा है। झांग वे का चेहरा बदल गया। उसने कम्युनिकेटर छीन लिया। ये म्यूटेंट कहां से आया? स्काउट क्या कर रहे थे? दूसरी तरफ से डरी हुई आवाज आई, रिपोर्ट, यह एक लाशों की बाढ़ है और उसका नेता, हमने कभी ऐसा नहीं देखा। उसका आकार पहाड़ जैसा है। लाशों की बाढ़ शब्द सुनते ही सबके शरीर में ठंडक दौड़ गई। हर हाल में रोक कर रखो, झांग वे ने आदेश दिया। फिर उसने डॉक्टर लिन की ओर देखा। कितना समय लगेगा? लिन घबरा गया। बस होने वाला है। मोबाई का शरीर प्रतिक्रिया दे रहा है। सबकी नजरें ताबूत पर थीं। उन्होंने देखा, मेरे शरीर की उंगलियां हिलीं, फिर मेरी पलकें कांपीं। ये सच में काम कर गया। सब खुशी से चिल्ला उठे। झांग वे ने राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान थी। बहुत अच्छा मोबाई, आखिरकार तू काम आ गया। सिर्फ लिन वान की आंखों में निराशा थी, और मैं ये सब ठंडे मन से देख रहा था। सबकी उम्मीद भरी नजरों के बीच मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अचानक मेरे गले से इंसान जैसी नहीं बल्कि पागल और हिंसक दहाड़ निकली। मेरे शरीर की हरकतें अजीब और टेढ़ी थीं। हड्डियों के टूटने जैसी आवाजें आने लगीं। मेरी नजर सब पर घूमी। सफेद रोशनी से भर उसे गलत गरज, तनी हुई रस्सी पर डर, निरक्षरता एक सामाजिक उन्माद होनी चाहिए। डॉक्टर लिन के चेहरे पर अत्यधिक भय छा गया। ये मोबाई नहीं है। तुम क्या हो? उसने खांसा। एक अजीब मुस्कान दिखाई। अगले ही पल उसका शरीर तुरंत अपनी जगह से गायब हो गया। जब वह फिर दिखाई दिया, डॉक्टर लिन को गला दबाकर हवा में उठा लिया गया था। फिर उसने अपना मुंह खोला। राक्षस लालच से चूसने लगा। उसका शरीर नग्न आंखों से दिखने वाली गति से तेजी से बदल रहा था। उसे मारो, झांग वे सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। कमर से बंदूक निकाली। प्रयोगशाला में राक्षस पर बेतहाशा गोली चलाई। गोली सटीकता से राक्षस के सिर और दिल पर लगी, लेकिन उसकी त्वचा पर कुछ चिंगारियों के अलावा कोई नुकसान नहीं हुआ। राक्षस ने डॉक्टर लिन को फेंक दिया। खून से सूखा डॉक्टर लिन ने सिर घुमाया। उसकी काली पुतलियां कांच के बाहर खड़े झांग वे पर टिक गईं। एक और झोंका गूंजा। उसने जोर से मुक्का मारा। 20 सेमी मोटे बुलेट प्रूफ कांच पर प्रहार किया। वो बुलेट प्रूफ कांच जो रॉकेट हमले सह सकता था, एक ही पल में टूट गया। फिर वो कदम दर कदम झांग वे की ओर बढ़ा, जो डर कर पीछे हट रहा था। उच्च अधिकारी उसे रोकने आए। गार्ड, झांग वे जोर से चिल्लाया। आवाज डर से भरी थी। कुछ वफादार गार्ड हाई एनर्जी बस राइफल लेकर दौड़े। राक्षस पर गोली चलाई, लेकिन राक्षस ने बस हाथ लहराया। अचानक उसके चारों ओर काली हवा की लहर फूट पड़ी। गार्ड चीखने तक का समय नहीं पा सके। उनके शरीर काली हवा में गलकर खत्म हो गए। शीर्ष प्रबंधन पूरी तरह टूट गया। वे चिल्लाते हुए भाग गए। झांग वे भी भागना चाहता था, लेकिन जैसे ही मुड़ा, बाएं कंधे में दिल चीर देने वाला दर्द महसूस हुआ। पुरानी चोट लौट आई, और इस सबसे महत्वपूर्ण क्षण में दर्द से घुटकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने फिर पीछे देखा, वो चेहरा जो मेरा था, लेकिन बेहद अजनबी, अब उसके पैरों के पास था। मुझे मत मारो। मौत के साए में झांग वे ने सब छोड़ दिया। सम्मान, उसने दाहिने हाथ से जमीन संभाली, जो अभी चल सकता था। लगातार पीछे सरकता रहा। मोबाई, मुझे पता है ये तुम हो। कृपया मुझे छोड़ दो। मुझे पता है मैं गलत था। सच में जानता हूं मैं गलत था। राक्षस ने उसे समझा नहीं, बस अपने तेज पंजे झांग वे के घायल बाएं हाथ के नीचे बढ़ाए, फिर जोर से घुसा दिया। एक पल में झांग वे ने प्रयोगशाला में सुअर की तरह चीख मारी। यह जल्दी ही एक तरफा नरसंहार में बदल गया। वे उच्च अधिकारी जो कभी ताकतवर थे, एक एक कर राक्षस द्वारा पकड़े गए और सबसे क्रूर तरीके से निगले गए। अंत में राक्षस ने अपनी नजर उस एकमात्र जीवित प्राणी पर डाली जो बचा था। लिन वान शेल्फ से बंधा था, और उसने इस खूनी नरसंहार को अपनी आंखों से देखा, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ राहत और दुख था। उसने आंखें बंद कर ली, मौत का इंतजार करते हुए। लेकिन राक्षस उसके पास आया, सिर तिरछा किया, कुछ सेकंड तक अपनी काली पुतलियों से उसे देखा, मानो लिन वान से उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उसे असहज कर रहा था, लेकिन फिर भी छूना चाहता था। वो गर्जा, मुड़ा और छलांग लगाकर बाहर के बड़े डाइनिंग टेबल की ओर दौड़ा। लिन वान ने हल्के से आंखें खोली, कुछ देर तक स्तब्ध रहा। मैं बच गया। सबके मरने के बाद मैं जो बलि बनने वाला था, बच गया। उसी समय मैं उसके सामने तैर रहा था, उसे ध्यान से देख रहा था। मेरा श्राप शायद उसे भी छोड़ गया। बाहर हत्याएं जारी रही। वो राक्षस जिसने मेरे शरीर पर कब्जा किया, अराजक बेस में घुस गया। उसने सिर्फ इंसानों को नहीं, उन निम्न स्तर के ज़ॉम्बीज़ को भी मारा। उसके सामने वे ऐसे थे जैसे ल्यूआन के सैनिक फाड़े जा रहे हो और निगले जा रहे हो। वो खा रहा था, विकसित हो रहा था,
और मजबूत होता जा रहा था। बेस के बचे हुए लोग लाशों के घोंसले और राक्षस के दोहरे हमलों के नीचे असली निराशा में गिर गए। वही था जो राक्षस बनकर वापस आया बदला लेने। वही था जिसने लाशों की बाढ़ लाई। प्रतिशोध। ये सब प्रतिशोध है। बचे हुए लोगों में से आखिर किसी ने पछतावे की चीख निकाली। मैंने कभी घमंडी कप्तान चैन हाउ को देखा। वो दिल की पुरानी चोट से गिर पड़ा, बंदूक भी संभाल नहीं पा रहा था। कुछ साधारण ज़ॉम्बीज़ ने उसे गिराकर जिंदा फाड़ दिया। मरने से पहले भी वो मोबाइल से उसे बचाने की गुहार कर रहा था। मैं गलत था। मैंने ये भी देखा कि चेहरों के मुनहासों के कारण जिसने मुझे ठुकराया था, वो महिला क्लर्क दर्द में जमीन पर लौट रही थी। अंत में लाशों के झुंड ने उसे ढक लिया। मेरे दिल में न खुशी थी न दुख, सिर्फ शून्यता थी। उसी समय लिन वान आज़ाद हुआ, उस भेड़िया जैसी प्रयोगशाला से रेंगकर बाहर निकला। वो उस बेस में चला जो नरक बन चुका था। आखिरकार वो चौक के केंद्र में पहुंचा। वहां कभी मेरे लिए एक वीर स्मारक बना था। उस पर जियांग वेई की लिखावट में लिखा था, दुनिया का सबसे पाखंडी उद्धारकर्ता। लिन वान ने उन शब्दों को देखा, धीरे से हंसा। हंसते हंसते आंसू बहने लगे। मुझे माफ करना भाई मोबाई, हम इसके लायक नहीं हैं। उसने अपनी बाहों में एक विकृत कैंडी महसूस की, धीरे से टूटी हुई शिला पर रख दी, जैसे एक लंबे समय से रुका हुआ बलिदान पूरा कर रहा हो। उसी क्षण पीछे भारी कदमों की आवाज आई। वो राक्षस जिसने मेरे शरीर पर कभी कभी आजी था, पता नहीं कब उसके पीछे आ गया और उसका आकार पहले से ज्यादा विशाल हो चुका था। लिन वान धीरे से मुड़ा, शांत नजरों से उसे देखा। उसकी आंखों में अंतहीन दुख था। मोबाई प्रिय, उसने धीरे से कहा, क्या तुम्हें शांति मिली? राक्षस एक पल के लिए ठिठका। उसकी अराजक आंखों में इंसानियत की एक झलक चमकी, फिर तुरंत अंतहीन हिंसा और भूख ने जगह ले ली। खोला और लिन वान की ओर झपटा। लिन वान ने आंखें बंद कर ली। होठों पर राहत की मुस्कान थी, लेकिन अपेक्षित दर्द नहीं आया। उसने हैरानी से आंखें खोली। एक पारदर्शी हाथ जो हल्की सफेद रोशनी छोड़ रहा था, राक्षस के पंजों को पकड़े हुए था, जो स्टील को भी चीर सकता था। राक्षस को बड़ी चुनौती मिली। उसने गुस्से में दहाड़ा। उसका दूसरा पंजा मेरी आत्मा को जोर से पकड़ लिया। मैंने छुपा नहीं, बस शांत होकर उसे देखा। धूल से धूल, धरती को धरती, मेरी आत्मा पहले से कहीं ज्यादा चमकी। उसने मुझे, राक्षस और लिन वान को घेर लिया। कुछ देर बाद रोशनी खत्म हो गई। भयानक राक्षस गायब हो गया। सिर्फ मेरा शरीर बचा। शरीर अपनी मूल अवस्था में लौट आया। त्वचा पहले की तरह चिकनी थी, जैसे कभी काटा ही न गया हो, जैसे कभी राक्षस ने कब्जा ही न किया हो। लिन वान स्तब्ध होकर देखता रहा। हाथ बढ़ाकर कुछ छूने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ खालीपन मिला। मेरी आत्मा आखिरी काम पूरा करके धीरे धीरे विलीन होने लगी। पूरी चेतना अंधेरे में डूब गई। मैंने आखिरी बार इस दुखों से भरी दुनिया को देखा। मैंने देखा लिन वान मेरे शरीर को कठिनाई से उठाकर बेस के बाहर ले जा रहा था। मैंने देखा बेस की दीवारें और टूट रही थीं, और अधिक ज़ॉम्बीज़ अंदर घुस रहे थे, जो कभी मेरी बुराई करते थे, जो मेरी मौत पर खुश होते थे, जिन्होंने खुद को खाई में धकेला। वे उन्हीं ज़ॉम्बीज़ द्वारा टुकड़े टुकड़े किए जा रहे थे जिन्हें वे तुच्छ समझते थे। कारण और परिणाम का चक्र। प्रतिशोध कभी गलत नहीं होता। मेरे दिल में अब कोई हलचल नहीं थी। एक नीली धुएं की लकीर उस शरीर से उठी और पूरी तरह आकाश और पृथ्वी के बीच विलीन हो गई। मेरा नाम मोबाई है। मैं मो परिवार का एकमात्र उपचार शक्ति वाला व्यक्ति था। मैंने बहुत लोगों को बचाया। उन्होंने ही मुझे अपने हाथों से दफना दिया।